नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज डिमांड सीरीज का ये वीडियो नंबर 13 है और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि के बीच अंतर। लेकिन मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि के बीच के अंतर को जानने से पहले एक चीज़ याद दिला दूं कि मेरा जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने बताया था मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लेंगे। इंग्लिश में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, वो वीडियो नंबर 12 था, क्योंकि उस वीडियो के आधार पर ही आज के वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक बार फिर से आज के टॉपिक को मैं आप सबों के समक्ष रखूं उससे पहले थोड़ा सा पिछले वीडियो को एक बार यहाँ पर उसका पुनरावृत्ति कर दूं ताकि आपको समझना आज का वीडियो आसान हो जाए। देखते हैं, पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था आपको, एक बताया था कीमत के कारण मांग में परिवर्तन। याद आ रहा है? कीमत के कारण मांग में परिवर्तन, इस चीज को मैंने बताया था आप लोगों को। इसमें बताया था आपको कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन जो होता है उसको कहते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन। ये क्या है? मांग की मात्रा में परिवर्तन। इसी को इंग्लिश में कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये हो गया आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इधर मैंने जो बताया था आपको, वो बताया था कीमत के अलावे। क्या बताया था? कीमत के अलावे किसी अन्य कारण से मांग में परिवर्तन। कीमत के अलावे किसी अन्य कारण से मांग में परिवर्तन होगा तो उसको कहेंगे मांग में परिवर्तन। क्या कहेंगे? मांग में परिवर्तन। और इसको कहेंगे इंग्लिश में चेंज इन डिमांड। क्या कहेंगे? चेंज इन डिमांड। अब देखिए, ये जो मांग की मात्रा में परिवर्तन है, इसमें दो चीज हो सकता है। एक तो हो सकता है मांग की मात्रा में वृद्धि, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इधर हो सकता है मांग की मात्रा में कमी। क्या कहेंगे इसको? मांग की मात्रा में कमी, यानी कि डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए, ये जो लिखे हैं मांग की मात्रा में वृद्धि, इस मांग की मात्रा में वृद्धि का एक और नाम होता है, उसको कहते हैं मांग में विस्तार, जो कि एग्जामिनेशन में पूछता है। मांग में विस्तार। और इस मांग में विस्तार को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन इन डिमांड। और इधर जो मांग की मात्रा में कमी है, इसको कहेंगे मांग में संकुचन। क्या कहेंगे? मांग में संकुचन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब देखिए, ये जो मांग में विस्तार है, इसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? एक्सटेंशन इन डिमांड।
और मांग में संकुचन को क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक उसी प्रकार इधर जब आएंगे तो इसके भी दो प्रकार देख लेंगे। एक मांग में वृद्धि, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड, और इधर कहेंगे मांग में कमी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। अब देखिए ये जो मांग की मात्रा में परिवर्तन है, तो मात्रा जब परिवर्तित हो रहा है यानी मात्रा घटेगा बढ़ेगा। यदि बढ़ेगा तो उसको मांग की मात्रा में वृद्धि कहेंगे, और दूसरा नाम उसका क्या हो जाएगा? मांग में विस्तार। और यदि मांग की मात्रा घटेगी यानी मांग की मात्रा में कमी, तो उसे कहेंगे मांग में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और इधर क्या है? मांग में वृद्धि यानी इंक्रीज इन डिमांड, और मांग में कमी यानी डिक्रीज इन डिमांड। आज के वीडियो में हम लोग जो जानेंगे ये मांग की मात्रा में वृद्धि, जिसको कि दूसरा नाम क्या दिया हुआ है? मांग में विस्तार। तो ये मांग में विस्तार और इधर मांग में वृद्धि, इन दोनों के बीच अंतर, मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि के बीच क्या अंतर है, वो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक बार और देखें इधर। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जैसे ये मांग वक्र हो, इधर कीमत हो, इधर मांग, और ये रही आपकी कीमत P, और ये रही मांग आपकी Q। अब यदि कीमत घटने से मांग बढ़ जाए, ये कीमत इधर घटा, मांग इधर बढ़ा, तो हम पहले कहां पर थे? A पर, अब कहां पहुंच गए? B पर। तो ये यहां से A से B जो है, यही है मांग में विस्तार। ये क्या है? मांग में विस्तार। और यदि कीमत बढ़ जाए, P से P2 हो जाए, तो हमारा मांग इधर घट जाएगा, Q से Q2 हो जाएंगे, इधर घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर कीमत क्या हो गया? बढ़ गया। तो हम A से कहां पहुंच गए? C पर। तो ये A से C तक जो आए हैं, तो यही है मांग में क्या? संकुचन। ये क्या है? संकुचन है। और इस और जब देखिए ये दोनों जो हम विस्तार और संकुचन को जो बताएं, किसके कारण हो रहा है? कीमत के कारण हो रहा है। विस्तार को आप मांग की मात्रा में वृद्धि भी कहेंगे, और संकुचन को आप मांग की मात्रा में कमी कहेंगे। और इधर जो होता है मांग में वृद्धि और मांग में कमी, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में इस चीज को बताया था, लेकिन फिर से एक बार आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इधर तो कीमत देंगे ही, इधर मांग देंगे। ये जैसे मांग वक्र है और कीमत इसमें P है, मांग हो रहा है Q। अब इसी कीमत पर मांग यदि बढ़े तो मांग वक्र राइट और शिफ्ट करेगा। A से हम पहुंच गए कहां? B, और मांग क्या हो गया? Q से Q1। तो ये जो A से B तक हम पहुंचे हैं, यही कहलाता है मांग में वृद्धि। क्या कहलाता है? मांग में वृद्धि, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। और इसी कीमत पर मांग घट भी सकता है। क्यों घटेगा भाई? अन्य कारण से, कीमत के अलावे अन्य कारण से। कीमत तो कांस्टेंट है, इसमें कीमत में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो अन्य कारण से घट रहा होगा। जैसे जनसंख्या घटा होगा, या आय घटा होगा, या और भी कुछ फैक्टर होगा। तो उन सब कारणों से हम कहां पहुंच गए? A से C तक। और मांग क्या हो गया? Q से घट करके इधर Q2 हो गया। तो ये A से C तक जो आया है, इसी को कहते हैं मांग में कमी, यानी कि डिक्रीज इन डिमांड। तो अब ये विस्तार जो होगा किसके कारण होगा? कीमत के कारण होगा, यानी कीमत घटने से मांग बढ़ा है, वो मांग में विस्तार है। और यहां पर वही कीमत पर मांग बढ़ा है, A से B तक इधर चला गया है, मांग वक्र राइट और शिफ्ट कर गया है, मांग Q से Q1 हो गया है, जिसको कह रहे हैं मांग में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन डिमांड। तो विस्तार होगा आपका कीमत के कारण, वो भी कीमत घटने से जब मांग बढ़ेगा तो वो मांग में विस्तार होगा। और सेम कीमत पर अगर मांग बढ़े किसी अन्य कारण से, तो वो कहलाएगा मांग में वृद्धि।
अब हम आपके समक्ष मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि के बीच के अंतर को पॉइंट वाइज बोर्ड पर अगर दिखाएंगे तो हमको लगता है कि एक एक चीज को आप आसानी से समझ जाएंगे। एक एक करके एक एक पॉइंट को हम लोग देखते जाएंगे और इसको आप लोग चाहेंगे तो कॉपी में नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ बताते जा रहा हूँ मैं भी बोर्ड पर लिखते जाता हूँ, आप भी इसको नोट डाउन करते चले जाएं तो आपके लिए ये और आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट लेते हैं मांग में विस्तार में, यदि केवल कीमत घटने से मांग बढ़ता हो तो इसे मांग में विस्तार कहते हैं। ध्यान देंगे, यानी कि इसमें अन्य बातें को स्थिर रखा गया है, जो जनसंख्या है, आय है, उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, इन सबों को स्थिर रखना है और कीमत को घटने से मांग को बढ़ते हुए दिखाना है। तो वो जो मांग बढ़ेगा उसको हम क्या कहेंगे? मांग में विस्तार कहेंगे। इसको मांग की मात्रा में वृद्धि भी कहेंगे। इधर लिखेंगे नंबर 1 में, यदि कीमत के अलावे किसी अन्य कारण से मांग बढ़ता हो तो इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। इधर मैं भी लिखते जा रहा हूं, आप भी लिखते जाइए। इंग्लिश में लिखेंगे, if demand of a goods increases due to only decrease in price is called extension in demand। इधर if demand of a goods increases due to other factors than price is called increase in demand। अदर फैक्टर से डिमांड बढ़े तो वो क्या कहलाएगा? इंक्रीज इन डिमांड। और प्राइस के कारण डिमांड बढ़ा तो वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन इन डिमांड, यानी कि मांग में विस्तार। सेकंड पॉइंट में आते हैं, इसमें कम कीमत पर अधिक मांग होता है, यानी कीमत कम होगा तो मांग ज्यादा होगा। इंग्लिश में इन दिस हायर डिमांड
एट लोअर प्राइस, प्राइस कम होगा तो डिमांड अधिक होगा। इधर आएंगे दूसरे पॉइंट में, इसमें समान कीमत पर, कीमत तो इसमें चेंज होता नहीं है, इसमें समान कीमत पर अधिक मांग, एक चीज और गौर कीजिएगा इसमें, और अधिक कीमत पर समान मांग होता है। इंग्लिश, इन दिस हायर डिमांड एट सेम प्राइस एंड सेम डिमांड एट हायर प्राइस। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। इसमें मांग का संचलन एक ही मांग वक्र पर दाईं ओर होता है। इंग्लिश, in this movement of demand takes place on same demand curve from लेफ्ट टू राइट। और इधर आएंगे तो लिखेंगे इसमें मांग का संचलन एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र तक दाईं ओर होता है। इन दिस मूवमेंट ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस फ्रॉम वन डिमांड curve to another demand curve। from left to right। ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में अगर आ गया तो आपका आंसर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसको हम एक फिगर में भी दिखाएंगे, फिगर के लिए स्पेस नहीं है तो ये ऊपर का पॉइंट रहने देते हैं, नीचे का नंबर 2 और 3 इधर और इधर दोनों से मिटा देते हैं और यहाँ पर एक फिगर बनाकर दिखाएंगे। लेकिन वो फिगर में इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जिक्र करेंगे, आप लोग दिमाग में रखिएगा। इधर वाले फिगर में इस पॉइंट और इस पॉइंट का जिक्र होगा। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान से आप लोग नोट करते ही जा रहे हैं, नोट कर लीजिए ताकि आपको फिगर को समझना थोड़ा आसान हो जाए। देखते हैं फिगर में कैसे क्या करते हैं।
हालांकि आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, उधर तो मिटा दिए, कोई बात नहीं, आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इतना तक का। एक्स एक्सिस पर मांग को रखेंगे और वाई एक्सिस पे कीमत को रखेंगे। ये रहा मांग वक्र, ये रहा कीमत जिसमें P दे रहे हैं, और इस P पे मांग हो रहा है Q। एक चीज है कि अगर आप नंबर में भी दिखाना चाहते हैं अंक में तो वो भी दिखा सकते हैं। जैसे P ले रहे हैं तो इसके जगह आप 40 ले लीजिए, और ये Q जो ले रहे हैं इसको 2 कर दीजिए। अब क्या हो गया कि 40 रुपये के रेट से कितना मांग हो रहा है, 2 हो रहा है। आप और भी कुछ एज्यूम कर सकते हैं, मान लेते हैं ये दूध का डिमांड है 40 रुपये लीटर है, जिसमें 40 रुपये लीटर के हिसाब से हम कितना दूध का डिमांड कर रहे हैं, 2 लीटर दूध का डिमांड कर रहे हैं, जिसको कि P और Q के रूप में दिखा रहे हैं। अब इसी कीमत पर नहीं कहेंगे, अब कीमत को घटा देते हैं, क्योंकि इसमें लिखे हुए हैं कम कीमत पर क्या होता है, अधिक मांग। कम कीमत पर अधिक मांग, यानी केवल कीमत घटने से मांग बढ़ता हो तो इसे क्या कह रहे हैं, मांग में विस्तार। ध्यान देंगे तो कीमत को क्या कर देना है, घटा देना है। कीमत घट गया, P से P1 हो गया। अब देखिए भाई, हम पहले A पर थे, ये कहां पहुंच रहे हैं, B पे, और यहां पर मांग B पर आने के कारण क्या हो रहा है, Q से Q1, यानी ये बढ़ गया। इधर कीमत P से P1 घटा तो मांग इधर बढ़ गया, Q से Q1 हो गया। मान लेते हैं ये जो P प्राइस ले रहे थे इसमें 40 लेके चल रहे थे, 40 रुपया रेट। अब समझ लेते हैं कि इसको ये 40 के जगह पर क्या हो गया, घट करके 20। तो भाई जब हम 40 रुपये के रेट पर 2 लीटर दूध का डिमांड कर रहे थे तो 20 रुपया हो जाने के कारण हम 2 लीटर का डिमांड क्यों करें, ज्यादा करेंगे। डिमांड कितना हो गया, 3 लीटर हो गया। तो ये जो 2 से 3 लीटर हुआ, यानी Q से Q1 जो हुआ, यानी कि हम A से जो B तक पहुंचे हैं, तो इसी को कहते हैं मांग में विस्तार। ये क्या है, मांग में विस्तार। इंग्लिश में कहेंगे इसको एक्सटेंशन इन डिमांड। क्लियर। जब कीमत घटने से मांग बढ़ता हो तो क्या कहलाता है, एक्सटेंशन इन डिमांड। और जो तीसरा पॉइंट अभी जो मिटा दिए थे उसमें मैंने मेंशन किया था कि इसमें मांग का संचलन एक ही मांग वक्र पर ऊपर से नीचे दाईं ओर होता है। तो देखिए यहां से इधर आए तो ये क्या है, दायां है ना, तो दाईं ओर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ऊपर से नीचे दाईं ओर होता है, ऊपर से नीचे नहीं मेंशन करेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप दाईं ओर लिखेंगे काम चल जाएगा। लेकिन हो रहा है किस पर, एक ही मांग वक्र पर, तो वो क्या कहलाया, मांग में विस्तार। इंग्लिश में इसको कहेंगे इन दिस मूवमेंट ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस ऑन सेम डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए सेम डिमांड कर्व पर, एक ही डिमांड कर्व है, इसी पर लेफ्ट टू राइट इसका मूवमेंट हुआ है, किसका, डिमांड का, जो कि क्या कहला रहा है, मांग में विस्तार। और इस और फिगर बनाते हैं। वाई एक्सिस पर कीमत को ले लेते हैं, इधर मांग ले लेते हैं। इसके अनुसार चलिए देखिए, समान कीमत पर, इसमें क्या है, कीमत समान है,
तो समान कीमत पर मांग को दिखाएंगे, मांग वक्र हालांकि ऊपर से नीचे गिरेगा। ये देखिए कीमत P है, मांग इसमें Q हो रहा है, यानी 40 के रेट पर 2 लीटर दूध का डिमांड हो रहा है। अब इसी कीमत पर मांग अधिक हो जाए, समान कीमत पर अधिक मांग, तो मांग वक्र किधर खिसकेगा? दाईं ओर खिसकेगा। किधर खिसकेगा भाई? दाईं ओर खिसकेगा। दाईं ओर खिसकेगा यानी कि हम यहां A पर थे, आप पहुंच गए कहां? B पर। अब मांग क्या हो गया? Q से Q1, Q से Q1 यानी ये 2 लीटर है तो इसको 3 लीटर कर देते हैं। ये जो A से B तक हम पहुंचे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? मांग में वृद्धि। ये क्या है? मांग में वृद्धि। इंग्लिश में इंक्रीज इन डिमांड। मांग वक्र इसमें किधर खिसक रहा है? राइट वर्ड्स। देखिएगा तीसरा पॉइंट में क्या लिखे थे इसमें? मूवमेंट ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस फ्रॉम वन डिमांड कर्व टू अनदर डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट चले गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये चीज का जिक्र नहीं कर रहे हैं, यहां जो लिखा हुआ है अधिक कीमत पर समान मांग। जब मांग समान है यानी मांग नहीं बढ़ा, तो इसको हम मांग में वृद्धि कैसे कहेंगे? तो देखिए इसको थोड़ा ऐसे समझिए, एक छोटा सा फिगर यहां पर बना रहे हैं। ये रहा मांग वक्र, कीमत इसमें ले लिए P, मांग हो रहा है Q, P यानी कि 40 रुपया का रेट, 2 लीटर का डिमांड कर रहे हैं। अब कीमत हो गया, बढ़ गया, इसका कीमत क्या हो गया? यहां लिखा हुआ अधिक कीमत, कीमत बढ़ गया। अधिक कीमत यानी कि P से P1 हो गया, जो कि 40 से हम इसको 60 दिखा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा तो नियमतः मांग घटना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है? अधिक कीमत पर समान मांग है, तो कीमत बढ़ जाने के कारण मांग वही रह गया। तो मांग वही रह गया, तो इसमें क्या हो रहा है? मांग वक्र यहां भी देखिए ये राइट और शिफ्ट कर रहा है, D से D1, यानी यहां पहले A पर थे, अब B पर आ गए। तो यहां से यहां तक जो गए हैं, ये क्या कहला रहा है? मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि। यहां ये कहने का तात्पर्य है कि भाई कीमत बढ़ने से मांग घटना चाहिए, लेकिन यहां पर कीमत बढ़ने पर भी मांग नहीं घट रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों का इनकम बढ़ गया है, या पॉपुलेशन बढ़ गया है, या और कोई कारण है जिसके कारण ये अधिक कीमत पर भी समान मांग को बरकरार रखे हुए है। तो जब कीमत बढ़ने पर भी लोग मांग को कम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके मांग करने की क्षमता बढ़ गई है, नहीं तो फिर उसका मांग क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इस तरह से इसको भी हम मांग में वृद्धि के रूप में ही रखते हैं। तो फिगर आपको ये नहीं बनाना है, इसी से काम चल जाएगा। तो इतनी बातें आज के वीडियो में हम लोग को जानना था। मांग में विस्तार क्या है और मांग में वृद्धि क्या है, दोनों में क्या अंतर है, हमको लगता है बहुत हद तक आप लोग समझ गए होंगे। 3 पॉइंट का जिक्र किए हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मिटा दिए। तीसरे पॉइंट के बाद आपको ये फिगर बना लेना है, इसमें भी पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट जो मिटा दिए वो लिखना है। उसके बाद ये वाला फिगर आपको बनाना है। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, और जो नहीं चैनल को मेरे सब्सक्राइब किए हैं अब तक, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए बार बार मेरा ये रिक्वेस्ट आपसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। और इसी के साथ मैं अपने क्लास को आज विराम देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।